देखिए सिर्फ आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे सिर्फ आपकी आवाज। मैं शिल्पा। आइए देखते हैं पूरे दिन के कुछ खबरें। शिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में पिछले दिन गोवर्धन पूजा और अन्य कुछ महोत्सव का आयोजन किए गए थे। इस दिन 200 केजी चावल के भोग बनाए गए थे। 108 किस्म के सब्जी सहित भोग बनाए गए थे। सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किए गए। गोवर्धन लीला महिमा की प्रवचन किए मंदिर के सभापति अखिल दास। आज सुबह जलपाईगुड़ी जिले के संसद के माननीय श्री जयंत रॉय ने शिलीगुड़ी नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 31 में निम्नमान सामग्री से बने जलाशय का निरीक्षण किया। दुर्गा पूजा से पहले जलाशय की छत दह गई थी। फिलहाल पेयजल आपूर्ति में कटौती हो गई है। पानी की कटौती के कारण लगभग 50,000 लोग पेयजल के कारण परेशान हैं। क्षेत्र के लोग खरीदी हुई पानी पी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बांकुड़ा की अपनी यात्रा के दौरान 353 करोड़ की लागत से खत्र सिद्धू कानू स्टेडियम में एक प्रशासनिक समारोह में 32 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए। उन्होंने 16 परियोजनाओं का आधारशिला रखी और 16 परियोजनाओं का उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का लाभ 1200 उपभोक्ताओं को सौंपे। 7वें, 8वें और 9वें पूजा सोमवार को जगद्धात्री पूजन के अवसर पर शिवड़ी के बड़ोकाली घर में किए जाते हैं। उसके बाद 9वें पूजन में अनुष्ठान के अनुसार कन्या पूजन किए जाता है। शिवड़ी में इस बड़ी कालीबाड़ी की देवी पूजा सदियों पुरानी है। हर साल इस पूजा को केंद्रित में आम लोगों की भीड़ दिखाई देती है। हालांकि इस वर्ष यह पूजन स्वच्छता नियमों के अनुसार किया जा रहा है। साधारण आगंतुकों को कुछ सीमाओं से परे जाने की अनुमति नहीं है। पिछले 18 नवंबर रात को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई एक व्यक्ति की। दूसरी तरफ घायल हुए एक व्यक्ति को शिवड़ी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती करते वक्त चिकित्सक कर्मियों के साथ बहस हो गई। डॉक्टरों का आरोप है कि वे सभी शराब के प्रभाव में थे। साथ ही साथ डॉक्टरों को मारने के अभियोग भी उठे। 19 नवंबर को शिवड़ी थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज की सदर स्पेशलिटी अस्पताल के सुपर शोभन दे। पुलिस 8 व्यक्ति को गिरफ्तार किए। रविवार शिवड़ी अदालत में उन्हें पेश किया गया। आने वाले 26 नवंबर को उन्हें फिर से अदालत में पेश किए जाएंगे। केंद्रीय सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ हुए 10 सूत्री मांगों के समर्थन में आगामी 26 नवंबर को पूरे देश में आम हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल के समर्थन में शिलीगुड़ी नगर निगम के 32 नंबर वार्ड के CPM NGP लोकल कमेटी की ओर से आम हड़ताल के समर्थन में एक विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस पार्टी कार्यालय से निकलकर शक्तिगढ़ सहित विभिन्न सड़कों की परिक्रमा की। इस मौके पर पार्टी के संयोजक तापस चटर्जी तथा अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री गौतम देव की अतिशीघ्र स्वास्थ्य अच्छे होने के लिए महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया। इस महीने 6 नवंबर को कोरोना सकारात्मक होने के कारण सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित शहरवासियों के मन में स्वाभाविक रूप से चिंतित की छाया छाई हुई है। पर्यटन मंत्री गौतम देव की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए अरविंद युवक संघ ने इस दिन एक भव्य मृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोग भी मौजूद थे। इस्लामपुर हटगांव शक्ति संघ के 6ठे वर्ष के जगद्धात्री पूजा को धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। पिछले 6 सालों से क्षेत्र के मूलतः प्रकाश कलाकार इस पूजा का प्रदर्शन करते आ रहे हैं। क्लब के सदस्य शुभ रंजन विश्वास ने कहा कि इस्लामपुर शहर के सटे इस हटगांव में प्रत्येक निवासी प्रकाश कलाकारों से युक्त है। आज जगद्धात्री पूजा के नवमी के अवसर पर हटगांव में शहीद इस्लामपुर निवासी जगद्धात्री पूजा में सामाजिक दूरियों को मानते हुए मास्क का उपयोग करते हुए पूजा में आनंद लेते हुए दिखाई दिए। आने वाले 26 नवंबर को पूरे भारत जुड़कर हड़ताल बुलाए गए। हड़ताल के साथ NGP क्षेत्र में एक पदयात्रा जुलूस निकाले गए थे। उसी दिन पट्टा भी दिए गए। वामपंथी युवा संगठनों ने जलपाईगुड़ी की सड़कों पर उतरकर केंद्रीय सरकार की कृषि विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए 26 नवंबर को देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया। इस दिन हड़ताल में समर्थन में शहर के समाजपाड़ा से जुलूस शुरू हुआ। जुलूस ने शहर के विभिन्न हिस्सों की परिक्रमा की। जुलूस के दौरान DYFI के जिला सचिव प्रदीप दे ने कहा, आज का कार्यक्रम गरीब परिवारों को कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति में भोजन यानी कि राशन 10 किलो करके और 7,500 रुपये प्रति माह प्रदान करना है।
पूरे हावड़ा जिले में खून का संकट पैदा हो गया है। जिला प्रशासन ने कहा कि कोरोना में रक्तदान शिविर की संख्या में कमी के कारण आपदा आई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार जिले के रक्त की मांग को पूरा करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। वे आम आदमी से मरने वाले मरीज के हित में आगे आने की आग्रह कर रहे हैं। राज्य के सहकारिता मंत्री अरूप राय ने कहा कि राज्य सरकार को रक्त की आपूर्ति की कमी के बारे में पता था। मुख्यमंत्री ने सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के लिए रक्तदान शिविर आयोजन करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद घाटे को पूरा करना संभव नहीं है। वो व्यवहारिक रूप से स्वीकार करता है कि हावड़ा में खून की कमी है। निजी और सरकारी संगठनों को अधिक रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रिवाज के अनुसार देवी जगद्धात्री का निवास बेलूर मठ में शारदा पीठ में शुरू हो गई है। देवी की पूजा 8वें दिन शाम 6:30 बजे शुरू हो गई है। इसे देवी का शुद्धिकरण समारोह भी कहा जाता है। इसके माध्यम से बेलूर मठ की देवी की पूजा शुरू हो गई। कल 7वें, 8वें और 9वें पूजा एक ही दिन में 3 बजे आयोजित किए जाएंगे। सुजापुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में विस्फोट के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मृतकों को और घायलों के परिवार दुख सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में क्षेत्र के एक चिकित्सक डॉक्टर जोएब अली विश्वास असहाय परिवारों के साथ खड़े रहे। उनकी पहल पर आज मृतकों और घायलों को वित्तीय दान सौंपे गए। डॉक्टर जोएब अली विश्वास के साथ सुजापुर ग्राम पंचायत के प्रमुख आरिफ अली, तृणमूल जिला सचिव सरुल शेख, स्थानीय तृणमूल नेता तारिक विश्वास, शफीफुल आलम और अन्य लोग भी उपस्थित थे। उस दिन डॉक्टर जोएब अली विश्वास ने कहा कि मैं अपने जन्मभूमि कालिया चौक पे सुजापुर में लॉकडाउन के बाद से ही उनके साथ खड़ी रहूं। मैंने वहां पहले भी गरीब लोगों को खाना बांटा है। गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर करना हमने सप्ताह में कम से कम 2 बार विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों को दौरा किए और उन्हें मुफ्त दवा देने की व्यवस्था की है। सुजापुर में इस दुर्घटना की खबर सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे असहाय परिवार द्वारा खड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने पैसे खर्च करके मृतकों और घायलों के परिवारों को 25 और 10,000 रुपये दिए। उन्हें आने वाले दिनों के में सभी तरह से सहयोग का आश्वासन दिया गया। 2015 में कालियागंज नगर पालिका की सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से विकास का ज्वार बह रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली नगर पालिका ने सभी वार्डों में सड़कों और एक अच्छी तरह से विकसित सीवरेज प्रणाली में साथ कालियागंज शहर को उपहार दिए हैं। कालियागंज नगर पालिका के 16 वार्डों के लिए केवल एक ही शमशान था। शहर के दूसरी ओर वार्ड 3 और 4 के निवासी अस्थायी रूप से नदी के किनारे सबको वंदित करता था। कालियागंज के लोगों ने लंबे समय से एक और शमशान के निर्माण की मांग की थी। निवासियों के अनुरोध में सम्मान करते हुए तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई वाले कालियागंज नगर पालिका अध्यक्ष कार्तिक पाल और पूर्व वार्ड ने शहर के मजलिसपुर क्षेत्र में एक और नया शमशान बनाने की योजना को अपनाया। मजलिसपुर शमशान का निर्माण 2018 में शुरू किया गया था। शमशान का निर्माण 2020 की शुरुआत में पूरे किए गए। तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित कालियागंज नगर मंडल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। स्थानीय लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस दिन मजलिसपुर शमशान को फिर से खोला गया। 26 नवंबर की हड़ताल के पूर्ण समर्थन में कल दार्जिलिंग जिले के शिव मंदिर में एसएफआई की तरफ से मशाल जुलूस निकाले गए थे। एनईपी को रद्द करना होगा, शिक्षा के निजी क्षेत्र को बंद करने की मांग, नियमित छात्रवृत्ति की मांग को लेकर जुलूस निकाले गए थे। रविवार को सकराइल के पोड़ामाइल में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के उस हिस्से में कपड़े रखे हुए थे जहां उस दिन आग लगे थे। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार भंडारण कक्ष में आग लग गई। खबर फायर ब्रिगेड को दी गई थी। घटनास्थल पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची और फैक्ट्री के अन्य हिस्सों में आग फैलने से पहले आग पर काबू पा लिए। जलपाईगुड़ी के सांसद श्री जयंत रॉय महाशय ने आज वार्ड नंबर 37 में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण अग्रवाल महाशय और महासचिव श्री राजू शाह महाशय और अन्य जिला नेता मौजूद थे। चोपड़ा ब्लॉक में DYFI उत्तर स्थानीय समिति की पहल पर एक सार्वजनिक बैठक आयोजन की गई। आज की रैली में केंद्रीय समिति के सदस्य हिमंगराज भट्टाचार्य, कार्तिक दास, अनवारुल हक, वामपंथी सरकार के मंत्री और विभिन्न DYFI कार्यकर्ता उपस्थित थे। वह एक समस्या थी, हालांकि उन्होंने वर्तमान राज्य सत्तारूढ़ पार्टी और केंद्रीय सत्तारूढ़ दल को पटक दिया, जो अब राज्य में बम बंदूक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान युवा सब कुछ समझता है। उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा सरकार 2021 में फिर से स्थापित होंगे।
इस्लामपुर पुलिस स्टेशन के रामगंज इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक सड़क दुर्घटना हुई। घटनास्थल पर इस्लामपुर के रामगंज पुलिस चौकी की पुलिस पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऑटो रानीगंज की ओर जा रहे थे और टाटा एस उस समय इस्लामपुर की ओर जा रहे थे। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें इस्लामपुर के सब डिविजनल अस्पताल ले जाया गया और बेहतर इलाज के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। इस्लामपुर थाने की पुलिस एक सिविल वॉलंटियर के सड़क दुर्घटना से मृत्यु होने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गई। पारिवारिक सूत्र के अनुसार प्रत्येक दिनों की तरह रविवार को इस्लामपुर के ट्रैफिक विभाग में कार्यरत 28 वर्षीय सनद मंडल अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद कंचना क्षेत्र में अपने घर जाते समय बंगाल से बंगाल रोड पर एक पर्यटक मोटरसाइकिल से टकरा गई। नागरिक स्वयं सेवक को इस्लामपुर सब डिविजनल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिए। स्वयं सेवक की मौत की खबर फैलाने के लिए रिश्तेदारों के साथ साथ पुलिसकर्मियों की भीड़ ने इस्लामपुर सब डिविजनल अस्पताल में भीड़ इकट्ठा कर दिए। इस्लामपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की छानबीन जारी की गई है। इसी तरह की खबर देखने के लिए चलते फिरते बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ आपकी आवाज।